Good morning, all the boys of class 7. I am Irfan sir speaking from RK School, English teacher. All the boys necessary to test the textbook. All the guardians should be available to the books. Without books, your imagine is useless waste. That I think you must purchase the book for your children. This time is the corona time, so school is not open here. Your classes are running online. I am consolate you this time. You open your book, lesson second, lesson 2. Alisa learned a lesson. Before the holiday, I have taught you lesson. Alisa learned a lesson near about 2 page 8 or 9. But after the holiday, I understand that again repeat you this lesson for your comprehension, for your understanding. आपकी समझ के लिए आप देखिएगा, राइट डाउन है, लुक एट द बोर्ड की तरफ देखें. कॉम्प्रिहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, जिनके यहाँ पे सिर्फ आंसर दिए जा रहे हैं, जिनको हम डिस्क्राइब कर देंगे अभी लास्ट होते होते. तो Alisa learned a lesson in a short time. You listen in Hindi 8 and 9 page number 8 and 9. I am translating you in Hindi, and page number 10 describe you on the next day, or you can say tomorrow. This time attention your on the page. Alisa learned a lesson. Alisa ने एक सबक सीखा. हैप्पी बर्थडे सेड अलीसा फादर एंड मदर. अलीसा के माता पिता ने हैप्पी बर्थडे कहा. अलीसा स्माइल. अलीसा मुस्कुराए. एज शी लुक एट द ब्यूटीफुल बाइसिकल. जैसे उसने सुंदर बाइसिकल की ओर देखा. हर फादर एंड मदर हैड जस्ट गिवन हर. उसके माता पिता ने अभी उसे एक गिफ्ट दिया था. इट इज जस्ट ग्रेट. ये बहुत बड़ा गिफ्ट था. थैंक यू डैड एंड मॉम. पिताजी और माताजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. सी सेड. अलीसा ने कहा. आई से स्माइल एट बोथ ऑफ देम. इस पर दोनों माता और पिता दोनों मुस्कुरा उठे. अलीसा वांटेड टू गो ऑफ फॉर ए ट्रायल रन. अलीसा अपनी साइकिल चलाने के लिए ट्राई के लिए जाना चाहती थी बाहर. बट हर मदर टोल्ड हर. लेकिन उसकी माँ ने कहा फर्स्ट टेक योर बाथ एंड गेट रेडी. पहले तुम्हें स्नान करना चाहिए, उसके बाद साइकिल चलाना चाहिए. यू कैन गो फॉर ए राइड ऑन योर बाइसिकल. उसके बाद तुम साइकिल चला सकती हो. अलीसा रश टुवर्ड द बाथरूम एंड विद इन अ मिनट. अलीसा तुरंत बिना समय गंवाए बाथरूम की दौड़ी. शी वाज रेडी वेयरिंग न्यू क्लॉथेस. वो आप नए कपड़े पहनकर तैयार थे. कम हियर फॉर अ मिनट डैडर. एक मिनट के लिए पुत्री आओ. मॉम एंड आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू टेल यू. मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ. मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. हर फादर से लविंगली प्लेसिंग हिज हैंड. उसके पिताजी ने उस प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि बेटी इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ. अलीसा स्टमक चर्न. अलीसा के पेट में खखड़ाहट होने लगी. जब हमें जाना चाहिए लेकिन पिताजी रोक रहे हैं. हर माइंड सेट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. उसका दिमाग सब कुछ सोच रहा था. थिंग्स लाइक ऐसे हो नो हियर वी गो अगेन रूल्स. अभी पिताजी फिर हमें नियम पढ़ाएंगे. आई नो दे आर कमिंग. मैं जानती हूँ वे आ रहे हैं. धीरे धीरे सी वॉक अलॉन्ग बिहाइंड द पेरेंट्स टू द बिग फ्रंट गार्डन. और वो धीरे धीरे जो है अपने माता पिता के साथ चलती हुई गार्डन के सामने आ गई. सिखार उसने सोचा डैड नीड टू मेक सच अ बिग थिंग्स ऑफ इट. क्या पिताजी कोई बड़ी बात बताएंगे? तो जैसा कि सभी जानते हैं माता पिता एडवाइस देते हैं, नसीहत देते हैं, वैसा अलीसा ने भी सोचा कि अभी पिताजी बताएंगे, दूसरों की बात अच्छी लगती है.
माँ बाप की बात लोगों को बुरी लगती है। सेम थिंग्स है, वैसा ही है इसमें भी। वो सोचती है कि पिताजी क्या कोई बड़ी बात बताएंगे, सच अ सीन ऑन माई 11th बर्थडे, जैसा कि मेरे 11वें जन्मदिन पर हुआ था। आई एम नॉट ए बेबी नाउ, अब मैं बहुत छोटी नहीं हूँ। डैड बिगेन, पिताजी ने कहना शुरू किया, वी वांट यू टू हैव फन, हम चाहते हैं कि तुम प्रसन्न रहो। वी वांट यू टू डू थिंग, हम चाहते हैं कि तुम वो करो यू लाइक टू डू, जो तुम करना चाहो। बट वी मस्ट आस्क यू टू स्टे ऑन द साइड रोड, लेकिन इसके लिए तुम्हें सड़क के किनारे रहना चाहिए, सड़क के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा घर और तुम्हारा स्कूल व्हेनेवर यू गो आउट, जब भी तुम बाहर जाओ तुम्हें सड़क के किनारे चलना चाहिए। श्योर, अलीसा ने कहा कि हाँ निश्चित। सी गॉट अप, वो खड़ी हो गई। हर फादर सेड, उसके पिता ने आगे कहा, वेट अ मिनट डॉटर, पुत्री 1 मिनट और रुको। यू आर नेवर टू लीव द हाउस विदाउट फर्स्ट टेलिंग अस। एक बात और ध्यान में रखिए, एडवाइस हो रही है कि पिताजी आप कभी भी, पिताजी ने कहा कि पुत्री कभी भी तुम जब घर छोड़ो, घर से बाहर जाओ, तो विदाउट फर्स्ट टेलिंग अस, बिना हमें बताए हुए मत जाओ। वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, विथ whom, या किसके साथ जा रही हो। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझती हो। श्योर, हाँ बिल्कुल। सी अंडरस्टूड बट डैड हैड नॉट फिनिश्ड, वो समझ गई थी लेकिन पिताजी अभी रुके नहीं, अभी और एडवाइस कर रहे हैं। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, डिड यू हियर, नेवर गो ऑन द हाईवे, एक बात और तुम सुन लो, कभी तुम हाईवे पे मत जाना। हियर द एक्सीडेंट में भी अकर्ड, अगर माने संभव घटित होना। प्रॉमिस, ने कहा ठीक है मैं वादा करती हूँ। दे डू नॉट ट्रस्ट मी, शायद मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास नहीं करते। दे डोंट रियलाइज, वो ये भी नहीं महसूस करते, आई एम ग्रोन अप, कि मैं बड़ी हो गई हूँ। एंड कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ नाउ, और मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। आई विश दे वुड गिवन मी द बाइसिकल एंड जस्ट लेट मी प्रूव हाउ बिग आई रियली एम, मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा ये है कि उन्होंने मुझे साइकिल दी है और मुझे इस बात को अलाउ करें कि मैं प्रूव कर दूँ कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। दिस सी थॉट बट दिस इज, वो ऐसा सोचती है लेकिन व्हाट शी सेड, वो कहती है पिताजी ना मालूम क्या सोचते हैं। श्योर आई अंडरस्टैंड, आई विल कीप इन माइंड, मैं समझती हूँ कि मैं इन बातों को दिमाग में अपने रखूँगी। दैट्स इज फर्स्ट पेज, योर पेज नंबर 8 फिनिश। और मैं इसी के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि ये सेकेंड टाइम मैंने आई हैव रिपीटेड, दूसरी बार मैंने आपको पढ़ाया है। और उसके बाद जो आपको 8W है, आपके राइट डाउन है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। राइट डाउन आपको 8W में करना है, कॉम्प्रिहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब समझ से होता है। टिक दिया, आप करेक्ट ऑप्शन है अलीसा पेरेंट गेव हर, अलीसा के पिता ने उसे दिया था, क्या दिया था। तो जैसा पहला पेज पढ़ाया आपको मालूम है कि बाइसिकल दी थी, तो बाइसिकल फर्स्ट आंसर आपका बाइसिकल है, आंसर लिखा गया है आपकी बुक में है, देख लीजिएगा। दूसरा है शिवा रेडी वेयरिंग, वो पहनकर तैयार थी, तो अभी बताया फर्स्ट पेज में कि न्यू क्लासेज, नए कपड़े पहनकर तैयार थी। तीसरा है डैड वेंट टू वर्क एंड मॉम वेंट टू, पिताजी काम करने के लिए गए और मॉम माने माता जी के होते हैं मॉम, माता जी अंदर गए, इनसाइड द हाउस, इनसाइड द होम, घर के अंदर गई। और लास्ट है आपका अलीसा रश टुवर्ड द, अलीसा दौड़ पड़ी, तो बाथरूम की ओर दौड़ी थी तुरंत स्नान करने के लिए। और फिल इन द ब्लैंक्स है अलीसा चेयर, तो अलीसा स्टोमक चेयर, अलीसा के पेट में ऐठन होने लगी। डैड वेंट टू वर्क एंड मॉम जो है वेंट इनसाइड, और मॉम अंदर गई, तो वेंट आपको फिलअप करना है, इसमें लिखा हुआ है वेंट। थर्ड है सी वेंट टू टेल हर मॉम, वो बताने के लिए गई, कहाँ गई, जवाब मिलता है घर। सी वेंट होम टू टेल हर मॉम, वो घर गई अपनी माँ को बताने के लिए। सून सी वाज हनीज हाउस, जल्दी वो हनी के घर पर थी। अलीसा सारी लिखा हुआ, अलीसा ने पीपुल, अलीसा ने लोगों को आते हुए देखा। कमिंग माने आते हुए, कमिंग माने जा आ रहा भी होता है, आते हुए भी होता है। आई सा ए बिग क्राउड कमिंग टुवर्ड्स मी, मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखी जो मेरी तरफ आ रही थी। आई सा अ बिग क्राउड कमिंग टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ आ रही थी, ऐसे मैंने बड़ी भीड़ को देखा। इस तरीके से अगर जीरंड में ING लगा देते हैं, कमिंग, रनिंग, स्लीपिंग, इसका मतलब होता है स्लीपिंग सोते हुए हो जाएगा, रनिंग दौड़ते हुए, कमिंग आते हुए, रनिंग अवे भागते हुए। इस तरीके से अगर जीरंड लगा देते हैं
अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इन्फिनाइट पढ़ेंगे, जीरंड पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल पढ़ेंगे। तो उसमें अगर रनिंग कोई सेंटेंस बनाते समय पहले अगर रनिंग, कमिंग इस तरीके से होता है तो आते हुए, जाते हुए, भागते हुए, देखते हुए ऐसा हो जाता है। समझ में आया? आई साय लियोपार्ड रनिंग, इसका मतलब ये हुआ मैंने एक तेंदुए को भागते हुए देखा, मैंने एक तेंदुए को भागते हुए देखा। आई सा द बेबी डॉटर वीपिंग, मैंने छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। आई सा हिम लाफ, मैंने उसे हंसते हुए देखा। लाफिंग और लाफ, मैंने उसे हंसते हुए देखा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस होता है। आप जो है HW नोट है और लास्ट HW है आपका राइट ए पैराग्राफ, टॉपिक है योर हॉलीडे। आपको अपनी योर हॉलीडे पे लिखना है, जैसा कि आपको मस्त अभ्यास कराया गया है, प्रैक्टिस कराई गई है लास्ट ईयर में, उसी के बेस पे आपको लिखना है। थैंक यू, दैट्स ऑल। चलो भाई दूसरा पढ़ोगे।